ये सायरन की आवाज आपको आगाह करने के लिए है। जी हाँ, हालात बहुत गंभीर है। सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हाहाकार मचा हुआ है। AQI 500 के पार जा चुका है। स्कूल बंद करने पड़े हैं। दिल्ली तो दिल्ली, अब गुरुग्राम और नोएडा में भी प्रदूषण से लोगों का दम घुटने लगा है। हैरानी की बात तो यह है कि घरों में लगे एयर प्यूरिफायर भी अब फेल हो चुके हैं। ऐसे में आदमी करे तो क्या करे? हुसैन, करोड़ों लोग इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी में फंसे हुए हैं। कोई माने या फिर ना माने, सिचुएशन तो लॉकडाउन लगाने जैसी ही है, क्योंकि हर शख्स इस वक्त सांस की परेशानी, आंखों में जलन, सिर दर्द से लेकर अलग अलग तरीके के हेल्थ कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं। कोरोना काल की तरह ही कोमॉर्बिड लोग, यानी वो लोग जिनको 2 या 2 से ज्यादा लाइफस्टाइल की गंभीर बीमारियां हैं, उनके ऊपर तो जान का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही बच्चे और बुजुर्गों के लिए तो ये हालात बेहद ही घातक है। दिक्कत ये है कि जहरीली हवा का असर इमीडिएट तो नजर आता है ही, साथ ही लॉन्ग टर्म में भी कई गंभीर बीमारियां देकर जाता है। क्योंकि श्रुतिका, डस्ट पार्टिकल्स शरीर में घुसकर बॉडी में तमाम हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह बनते हैं और इससे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम बिगड़ता है। नतीजतन शरीर में एक्स्ट्रा फैट जमने लगता है। इतना ही नहीं मीनाक्षी, प्रदूषण का असर बॉडी पर कई तरीके से पड़ता है। कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन भी बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है, जो कि वजन बढ़ाने का काम करता है। और इसके अलावा इस वक्त लोग बाहर भी कम निकलते हैं। फिजिकल एक्टिविटी घटने से कम कैलोरी बर्न हो पाती है। और अच्छा, कोरोना की तरह ही प्रदूषण सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ को भी खराब कर रहा है। साथ ही साथ लोगों की नींद पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। देखिए, इस हालत में मुझे डार्विन की थ्योरी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट याद आता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि समय के हिसाब से जो अपने आप को ढाल लेता है, जो बदल लेता है, कंडीशन के हिसाब से जो ढल जाता है, वही लंबे वक्त तक जीता है, सर्वाइव करता है। और ऐसे हालात में कैसे सेहतमंद रहें, लाइफस्टाइल में तुरंत क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है, जो वजन कम करने के साथ साथ तमाम ऐसी बातें योग गुरु स्वामी रामदेव से आज हम जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी, मैं तो स्क्रीन देख के ढूंढ रही थी, सिर कहाँ गया। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन जी, श्रुतिका जी, मीनाक्षी बहन। जब जगह कम दिखती तो हम समझ जाते हैं आप मुंबई में। सर्वाइवल लेकिन देखो, थोड़ी सी जगह में भी यहाँ अरविंद जी, सुरेश जी, हमारी पूज्य नोनी माता जी, सब मेरे साथ कई यहाँ पर एक साथ योग कर रहे हैं। तो हम थोड़ी सी जगह में भी एक बड़ा योग का अनुष्ठान रच देते हैं। और देखो, सर्वाइवल कमाल फिटेस्ट की बात हो रही थी, तो सर्वाइवल के लिए एक तो जो कर सके वो शीर्षासन करे, इससे हार्मोनल इम्बैलेंस आदि कुछ नहीं होगा। और सर्वांगासन करे, ऐसे सर्वांगासन वाले को कभी चाहिए, ओबेसिटी और ये तमाम प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और हलासन हो जाए तो और अच्छी बात है। और अब तो हमने ठंड का जैसे आगाज हुआ है तो नया काम शुरू कर दिया है। कम से कम सूर्य नमस्कार कर ले। चलो भाई, 1, ये 2, ये 3। लेकिन एक बात ये भी है, देखो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे जहां हो, हम योग को नहीं छोड़ते। देखो, बिल्कुल स्वामी, ये हमारा नियम है। ये ऐसे नियम बना लेना तो प्रदूषण क्या, प्रदूषण का काम आता है। प्रदूषण का बाप खरदूषण है। ये तो अलग अलग तरह के राक्षसों की बात आती है पुराणों में। तो ये आजकल प्रदूषण जो है वही खरदूषण बन गया है, राक्षस बन गया है। तो जो कर सके वो सूर्य नमस्कार कर ले, ये ऐसे 10-10 बार कम से कम ये दंड बैठक लगा ले। और इतना भी ना हो तो चलो कोई बात नहीं, उल्टे लेटों में भुजंगासन करो आप दोनों। देखो, आप बात कर रहे थे ओबेसिटी के, तो ओबेसिटी का भी पैकेज बताएंगे। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, हार्ट पर इसका असर पड़ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। और एयर प्यूरिफायर, ये एयर प्यूरिफायर जो है
ये भी फायर कर गए हैं, ये भी काम करना बंद कर गए हैं। अपने भीतर ऑटोमेटिक एयर प्यूरिफायर लगा रखे परमात्मा ने, नाक में भी और फेफड़ों में भी। बस फिर वहां का धूल गर्दा झाड़ लिया करें। जैसे एयर प्यूरिफायर में भी उस एक इक्विपमेंट लगा रहता है, धूल गर्दा अपने पास में रख लेता है, गंदगी अपने पास में रख लेता है, शुद्ध हवा बाहर फेंक देता है। तो अपने नाकों के और फेफड़ों के जो एयर प्यूरिफायर है ना, उनको फिर झाड़ पहुंच करके शुद्ध करने के लिए ये भस्त्रिका, ये कपालभाति जरूर। स्वामी जी, कम से कम 100 बार ये भुजंगासन। आज कार्यक्रम की शुरुआत आपने तो थोड़ा दंड भी लगा लिया करे, ठंड भी भगा लिया करेगी। आज कार्यक्रम की शुरुआत आपने शीर्षासन के साथ की है, लेकिन प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से का जो पूरा निजाम है ना, जो पूरी व्यवस्था है, सिस्टम है, वो सिर के बल खड़ी हो गई है। सब कुछ गड़बड़ झाला हो चुका है और हालात कुछ ऐसे हुए कि सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी। हालात बहुत खराब है। हालांकि आप इस वक्त मुंबई में हैं, वहां AQI तो काम चलाने लायक है फिलहाल, लेकिन एनसीआर में एक तरह से हेल्थ इमरजेंसी की नौबत है। लोगों का दम घुट रहा है। तो स्वामी जी, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे अपने घरों से बाहर, और जाहिर है ऐसे हालात में स्कूल बंद करने पड़े। तो स्वामी जी, सबसे पहले आपने हालांकि सूर्य नमस्कार शुरू करवा दिया है, लेकिन यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझा दें और करवा दें, ताकि वजन कंट्रोल में रहे और साथ में जो लाइफस्टाइल की बीमारियां हो रही लोगों को, उसमें भी लोगों को राहत मिले। और लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या क्या करने, ये भी बताइए। और 2 बातें और बता देता हूँ। चलो भाई, आप दोनों तो ये करो, स्थित कोणासन और चक्की आसन, ये तो कर लेंगे। जो है ये बहुत जरूरी है। इससे थोड़ा सा बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है योग के लिए। अब मैं यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास बता देता हूँ। पूरा हाथ ऊपर, पैर पीछे, एड़ी नितंब से लगे चलिए, ये तो बात चल रही है। फिर क्रम से बता रहा हूँ यौगिक जॉगिंग। ठीक कहा आपने, पूरे की पूरे अभ्यास कई दिनों से नहीं हो पाए थे, आज पूरे हो जाएंगे। फिर कुछ सावधानियां क्या क्या रखें वो भी थोड़ा बताता हूं। इसमें घर से बाहर निकले तो जैसे कोरोना के समय एक कॉटन का कपड़ा को ऊपर ढक लिया करते थे। अब कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हालात बढ़ गए प्रदूषण। कोरोना तो केवल फेफड़ों पर ही ज्यादा अटैक करता था, फिर उसके बाद इधर उधर घुसता था, हार्ट पर, ब्रेन पर, नर्वस सिस्टम पर। लेकिन ये पोल्यूशन, ये तो फेफड़ों से घुसता है और फिर पूरे शरीर में छा जाता है। तो यौगिक जॉगिंग की अभ्यास तो करना ही। बैठ के स्थित कोणासन, चक्री आसन, लेट करके अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर लो जिससे हाँ, ये भी अच्छे हो तो यौगिक जॉगिंग पूरा ना कर सके वो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और जो पूरा कर सके वो त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन मेरे साथ साथ करना, तो बता रहा हूं। तो मुंह पर कपड़ा ढक करके बाहर निकले, मास्क, और मास्क में अच्छी क्वालिटी का लगाए। कई बार प्लास्टिक का ऐसा मास्क होता है, उसमें ही इतने प्लास्टिक के कण होते हैं, वो ही जाकर के अंदर अपने खून में इकट्ठे हो जाते हैं और न फाइब्रोसिस जैसी बीमारी में हो जाती है। तो बारीक कपड़ा कॉटन का, उससे मुंह ढक करके, और फिर जैसे हमारे बुर्का या हिजाब पहन करके निकलते हैं मुस्लिम भाइयों, या हरियाणा में घूंघट निकाल करके राजस्थान में निकलते हैं ना, वो मामला भी जोरदार है। तो बस वो बहनों के बजाय भाइयों को भी साथ साथ घूंघट निकाल देना है।
अच्छा स्वामी जी, देखिए लोग अपनी सेहत को लेकर के ये कम से कम अवेयर है, संवेदनशील भी हैं, लेकिन संवेदनशील नहीं भी हैं। थोड़ा सा और इसको समझाता हूँ। लोग एकदम से उठते हैं बड़े जोश में कि अब वर्कआउट करना है और शुरू भी होता है, फिर अगले दिन थोड़ा सा घटता है, फिर अगले दिन जो है ये होती बात कि यार चलो आज नहीं कल कर लेंगे, फिर काम का भी बहाना होता है। तो स्वामी जी, मोटापा और तबीयत खराब होने की वजह से अब वो काम जो है वो ऑफिस जाकर कुर्सी पर घंटों बैठकर लोगों को करना पड़ता है। कुछ लोगों की मजबूरी स्वामी जी ये भी है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगातार बैठना स्मोकिंग से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इतना खतरनाक है लगातार बैठना। और हर 20 मिनट में 3 से 5 मिनट के लिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अपनी सीट से लोगों को उठना चाहिए और कुछ दूर ही से ही चल लेना चाहिए, कुछ वॉकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन स्वामी जी, जो 2 से 3 मिनट का वक्त है, इसमें क्या कोई स्ट्रेचिंग अभ्यास किया जा सकता है ताकि जो बॉडी के बायोमार्कर्स हैं वो बैलेंस रहे? तो देखो, ताड़ासन ये तो ऑफिस में भी कर सकते हैं ना। स्वामी जी, बॉस के सामने या बॉस की बात से बचा लें? हमारे जैसे खुलेआम स्क्रीन पे एकदम। नहीं तो थोड़े दिन में बॉस की भी निकल जाएगी। तो बॉस भी करे, बड़े भी करे, छोटे भी करे, सीट पर है वो भी करे, उनके जो अधीनस्थ है वो भी करे। तो देखो ये कितना अच्छा है ना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, करचक्रासन, ऐसे ऐसे ये तो ये अभ्यास कर सकते हैं। और जो है कम से कम टहल तो सभी सकते हैं। और देखो ये मैंने एक बार दोबारा करूंगा, अभी बहुत दिन हो गए, कोरोना के समय करीब 4 साल पहले किया था, अब तो 5वां साल लग रहा हमारा। 4 साल पहले मैंने ऐसे लैब में बैठ करके किया था ऐसे। इतना जोर से नहीं तो कम से कम ऐसे तो करेंगे। 5 से लेकर के 10,000 किलो कैलोरी इससे बर्न हो जाती है। तो जब भी थोड़ा समय मिले, 1 मिनट के अंदर 5 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न हो जाती है। चलने फिरने, दौड़ने की, घूमने की, खेलने की, जिम की बहुत बात हो गई। डीप ब्रीदिंग करने मात्र से 1 मिनट में आप 5 से 10,000 किलो कैलोरी बर्न कर सकते हैं। ये मापने का तरीका है, कभी सोचे कि 5 से 10,000 किलो मतलब ये कोई लंबा चौड़ा मामला हो गया तो पूरा। तो ये लंबे सांस, और यदि सुबह खाली पेट है या शाम को 5-6 बजे का वक्त है, सुबह है खाली पेट अथवा शाम को दोपहर के खाने के 4-5 घंटे बाद कपालभाति और ये अनुलोम विलोम, ये तो पूरा ही हो सकता है। एक मेरी नेक सलाह सभी को, जैसे इंडिया टीवी में तो एक योगा स्टूडियो ही बना हुआ है और हम तो किसी भी स्टूडियो में घुस जाते हैं। जब वहां पर स्टूडियो में इतना स्पेस होता है, क्योंकि मैं तो अब मेरा पिछले लगभग 2 दशकों से टीवी चैनलों के साथ वास्ता रहा है, तो जो भी स्टूडियो होता है वहाँ खाली स्पेस होता है, वहाँ कोई भी जाकर के योग कर सकता है। जब एंकरिंग नहीं हो रही है तो अपने चाहे न्यूज चैनल हो या अपना ऑफिस एरिया हो, वहाँ पर एक जगह कम से कम 10 बाई 10 की रखनी चाहिए योग के लिए, मेडिटेशन के लिए। अब तो एक्सरसाइज के लिए जिम तक बनाने लग गए, जिनके बड़े ऑफिसेज हैं एक जिम भी रखते हैं वहां पर। तो मैं कहता हूँ कम से कम 3 बाई 6 की और थोड़ा सा ज्यादा स्पेस हो, 3 बाई 4 की 6 की एक जगह रख ली, अथवा 10 बाई 10 की एक जगह रख ली। वहां एक आदमी तो बहुत अच्छे से बीच में जैसे ही थोड़ी फुर्सत मिली तो वहां पूरा योगाभ्यास कर सकते हैं। वहां तो जैसे मैं बता रहा था, बैठ के स्थित कोणासन, लेट के अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, चक्रियासन, चक्रियासन करो या निंजिया, दोनों पैरों से साइकिलिंग करो। तो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन और
बैठ करके ऐसे ये स्थित कोणासन चक्की आसन और लेट करके और अर्धनासन पादवृत्तासन उल्टी लेट के भुजंगासन और सर्वासन करो जी सुरेश जी। ऐसे अभ्यास करने में चाहिए। ये तो ओबेसिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो हो सके तो स्वामी जी सलाह तो आपकी बड़ी नेक है ये इसमें अपनी फैक्ट्री में हमने ये प्रोविजन किया हुआ है कि हर एक ऑफिस में एक जगह होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए। लेकिन फिर करना ही पड़ेगा। वर्कआउट करने वाले लोग एक और डिमांड करेंगे कि वर्कआउट किया, पसीना निकल रहा, नहाने का इंतजाम करो, है ना। बहुत सारे इंतजाम फिर करने पड़ जाएंगे ऑफिस को। चलिए फिर खैर स्वामी जी, अच्छा देखिए, हम सब ये जानते हैं कि 100 में से 90 लोगों का लाइफस्टाइल चौपट है, बिगड़ा हुआ है। और स्वामी जी, प्रदूषण के वक्त में कोमॉर्बिड यानी शुगर बीपी वालों को जान का खतरा तक बना रहता है। तो स्वामी जी, क्यों ना बीपी शुगर के लिए 5 आसनों का एक पैकेज आप करवा दीजिए, क्योंकि ये वक्त की डिमांड भी है अभी। ये पूरा करवा देता हूं। तो देखो, लेट के तो पवन मुक्त आसन करना है। पवन मुक्त आसन करो जी अरविंद जी और सुरेश जी। लेट के पवन मुक्त आसन और बैठ करके मंडूकासन। ये लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और मरकट आसन अभी हम भी करने वाले हैं। बैठ करके मंडूकासन सब कर सकते हैं। ये मंडूकासन जिसमें अंगूठा अंदर दिया, उंगलियां ऊपर नाभि के दोनों ऐसे लगा दिए ऐसे, और दूसरा हथेली नाभि के ऊपर रखी, उससे दूसरा उसके ऊपर ऐसे घुटने सामने मिलेंगे और श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक जाते। ये ऐसे। तो एक आसन को 1-2 मिनट करना है। पवन मुक्तासन, फिर उत्तान पादासन। सुरेश जी आप करो। हाँ, उत्तान पादासन भी जरूरी है। और रिलैक्सेशन के लिए मरकटासन अरविंद जी कर लेंगे, आप करो, ये बहुत जरूरी है। मरकटासन से ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल हो जाता है और उससे स्ट्रक्चरल बैलेंस भी होता है। मरकटासन के 3 अभ्यास है और मंडूकासन के भी हो तो 3 है, 2 करवा ही देते हैं हम। और एक ये देखो, इससे भी ना पेन की रास, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, सारे इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे हो जाते हैं। बड़ा इजी है ये। और लेट के जैसे मैंने कहा, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और मरकटासन। मरकटासन के 3 अभ्यास, पहले घुटने पंजे पास में, फिर डिस्टेंस और फिर पैर सीधे करो। शुगर के लिए 1-1, 2-2 मिनट तक करना जरूरी है। कुछ लोग 10-20 सेकंड करते हैं, फिर कहते हैं पूरा लाभ नहीं हुआ। मैंने कहा भैया, पूरा लाभ चाहिए तो 10 मिनट तक तो करना पड़ेगा ना आपको। एक आसन को आप 5-5 मिनट तो कीजिए। 5 मिनट पवन मुक्तासन, 5 मिनट मंडूकासन कीजिए। ऐसे ये मरकटासन के 3 अभ्यास हो। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिलाते हैं। फिर हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, कुरमार, सदाबहार, विजय सार, रसपितिया, कितने प्रयोग होता है। मेथी का पानी, अंकुरित मेथी और ATM की सब्जी और एलोवेरा, टर्मरिक, मेथी की सब्जी कुछ दिन पहले बना करके बताई थी हमने। और मधुराशि मधुगिरिट का प्रयोग कराते 1 से 2 सप्ताह में। हम डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक बना देते हैं। अब इसके लिए ये पवन मुक्तासन लंबा करना पड़ेगा, वह भी कपालभाति के साथ। पवन मुक्तासन लंबा, ये उत्तान पादासन भी ऐसे लंबा। और देखो,
स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए चलो भाई सब उल्टे लेट जाओ, ये भी बड़ा अच्छा है। भुजंगासन, ऐसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कम से कम मकरासन तो कर ले, ऐसे लंबे लंबे सांस लेते हैं। डायबिटीज के हजारों लाखों लोगों को हमने नॉन डायबिटिक बनाया है, इंसुलिन छुड़ाई है। रोज रियल वर्ल्ड एविडेंस, लोगों के प्रत्यक्ष प्रमाण हम इंडिया टीवी पर दिखाते हैं। और बीपी तो 100 नहीं 200 नहीं 1000% अच्छा होता है। इसका मतलब लेश मात्र भी कोई संशय है ही नहीं। मैंने